नमस्कार, स्वागत है आपका संस्कृत डिजिटल स्कूल में और मैं उपस्थित हूं पुनः एक नए क्रियापद के साथ। सर्वप्रथम आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो क्रियापद है वो हस धातु का विकल्प के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं उस धातु का। तो हस धातु जैसे हसती बनता है, हंसता है, उसका प्रयोग भी हंसने के अर्थ में होता है। तो आइए देखते हैं वो क्रियापद या वो धातु कौन सी है। वो क्रियापद आज का जो है वो तकति है। तकति क्रियापद तक धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तक धातु का प्रयोग हंसने के अर्थ में होता है, जो कि भ्वादिगण की धातु है, परस्मैपदी है और अकर्मक है। तकति जो क्रियापद है इसका अर्थ होता है हंसता है या हंसती है। तो तकति क्रियापद का प्रयोग करके हम वाक्यों का कैसे निर्माण करेंगे कुछ उदाहरणों से देखते हैं। पहला उदाहरण है बालकः तकति, बालक हंसता है। बालकः तकति के स्थान पर आप बालकः हसति का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः हसति का प्रयोग होता है। बालकः तकति। अगला उदाहरण देखिए, प्रदीपः हास्यकणिकां श्रुत्वा तकति। यहाँ पर आप हसति का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रदीपः हास्यकणिकां श्रुत्वा तकति, प्रदीप जोक सुनकर हंसता है। राजीवः अध्ययन समय न तकति, राजीव पढ़ने के समय नहीं हंसता है। यहाँ पर तकति का प्रयोग हुआ है, आप हंसति का भी कर सकते हैं। सः व्यंग्य चित्रम दृष्ट्वा तकति, वह कार्टून देखकर हंसता है। सः व्यंग्य चित्रम दृष्ट्वा तकति, वह कार्टून देखकर हंसता है। तो इन चारों वाक्यों में, इन चारों उदाहरणों में तकति क्रियापद का इस प्रकार प्रयोग हुआ है। आप इस क्रियापद का और इस धातु से संबंधित अन्य क्रियापदों का प्रयोग करके विभिन्न वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो विभिन्न वाक्यों का निर्माण करें और मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और तकति, अब तकति जो क्रियापद है, तो तकति क्रियापद के अतिरिक्त तक धातु में लट लकार में अन्य क्रियापद भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। तो आइए उन्हें भी देखते हैं। जैसा पहले बताया, तक धातु लट लकार भ्वादिगण परस्मैपदी है। इसका जो प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बनता है, तो एक वचन में तकति, द्विवचन में तकतः और बहुवचन में तकन्ति। मध्यम पुरुष में एक वचन में तकसि बनता है, द्विवचन में तकथः, बहुवचन में तकथ। उत्तम पुरुष में एक वचन में तकामि, द्विवचन में तकावः और बहुवचन में तकामः। यदि हम इनका प्रयोग सर्वनाम शब्दों के साथ करेंगे तो प्रथम पुरुष में सः तकति, वह हंसता है। तौ तकतः, वे दोनों हंसते हैं। ते तकन्ति, वे सब हंसते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में तुम तकसि, तुम हंसते हो। द्विवचन में युवाम तकथा, तुम दोनों हंसते हो। बहुवचन में यूयम तकथ, तुम सब हंसते हो। उत्तम पुरुष में अहम तकामि, एक वचन में मैं हंसता हूँ। द्विवचन में आवाम तकावा, हम दोनों हंसते हैं। और बहुवचन में वयम तकामा, हम सब हंसते हैं। तो इस प्रकार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके इस धातु का, इन क्रियापदों का प्रयोग आप कर सकते हैं। और भी नए नए वाक्यों का निर्माण इस क्रियापद के साथ और इस धातु के साथ आप कर सकते हैं। हस धातु का प्रयोग, हस धातु के प्रयोग के स्थान पर तक धातु का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आप तक धातु का प्रयोग करके वाक्यों का निर्माण कीजिए, हमें कमेंट करके सूचित कीजिए, कमेंट करके बताइए। और कल पुनः उपस्थित होंगे एक नए क्रियापद के साथ, एक नई धातु के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने नए वाक्य जो भी बनाइए वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।